दोस्तों प्रश्न संख्या 76 सेम है बिल्कुल 74 की तरह, है ना। डिट्टो बिल्कुल सेम है 74 की तरह, वैसे ही होगा जैसे 74 अभी हमने कराया है। इसमें दिया है n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा, जहां 34n एक 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, 34n एक क्या है, 34n एक 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, और ये पूछा कि एक पूर्ण घन हो, तो हम ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2, फिर बी वाला ऑप्शन दिया है 3, और सी वाला ऑप्शन दिया है 4, और डी दिया है यहाँ से 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 रखेंगे तो 3 4 2, ये तो किसी का होता नहीं है घन, है ना, तो ये नहीं होगा। अगर हम 3 रखेंगे 3 4 3 3 4 3, तो 3 4 3 होता है 7 का। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 3 अंकों की भी बन रही है और ऐसे ये घन भी बन रहा है। किसका है ये है 7 का घन। ठीक है, एक पूर्ण घन भी बन रहा है, तो इसका होगा बी वाला ऑप्शन। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 78। इसमें दिया है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। ठीक है, पहली संख्या हम a मान लेंगे, दूसरी हमने b मान ली, इनका वर्ग करेंगे तो वर्ग का योग कितना दे रखा है, वर्ग का योग कह रहा है 100 है। ठीक है, इनका योग 100 है। कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 28 है। जब उनका वर्ग हम करते हैं, उनका जो अंतर है वर्गों का वो कितना है 28 है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस बी और a प्लस बी का। ठीक है, ऐसे ये फार्मूला बन गया। या फिर आप ऐसे करिए, इसे सीधे इधर ले आइए, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 28। ठीक है, 28 हो गया, और यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, तो ए स्क्वायर ये होगा, जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर, जोड़ने पर ये कटेगा, है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 128 आएगा। अब 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 छंग 12 और 4 दूना 8, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 64। तो a बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में बदलेगा 64। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 गुणा 8। ठीक है, जब 2 बार वर्ग उसमें होता है वर्गमूल में अंदर संख्या, तो एक बार बाहर निकलती है, सेम संख्या हो तो 8 बाहर आ जाएगा। एक आ गया आंसर 8। ठीक है, हमसे पूछा उन संख्याओं का योग पूछा है। अब b का निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, इसमें 64 होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर बराबर किसके है, ये 100 के। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर 100 माइनस करेंगे ये 64, तो ये कितना आएगा, माइनस करने पे 36। यानी कि अगर 36 है तो ये वर्गमूल में बदलेगा, इधर जाएगा, है ना, वर्गमूल में जाएगा, पावर 2 है तो इधर जाएगी तो वर्गमूल में जाएगी, तो ये आ जाएगा 36 ये वर्गमूल के अंदर, तो इसका आएगा 6। ठीक है, v 6 आ गया, a आ गया 8, इनका हम योग करेंगे तो 8 और 6 14। ठीक है, 14 आएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 79। इसमें दिया है 2 संख्याओं का योग 29 है। 2 संख्याएं a और b हमने मान ली, इनका योग किसका है, कितना है, 29 है। फिर हमें दिया है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। अब इनका हम वर्ग करेंगे तो उनका जो अंतर है ना वो किसके बराबर है, 145 के बराबर है। ठीक है, अब ये तो फार्मूला बन गया क्या, a माइनस बी और a प्लस बी, है ना, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला बन गया। किसके बराबर है, 145 के, और a प्लस बी 29 दे रखा है, तो यहाँ से हम a माइनस बी इसकी वैल्यू रख देंगे 29 बराबर 145। अब ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है सीधे। ठीक है, 29 से ये 5 बार जा रहा है। हमसे पूछा है कि उन संख्याओं का अंतर कितना है, तो यही पूछा है हमसे, a माइनस बी जो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना निकल के आया, 5। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 80। इसमें दिया है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 230 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। 3 क्रमिक पूर्णांक दिए हैं, 1 2 3।
ठीक है। तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, क्योंकि ये क्रम से दिए हैं, है ना, क्रमिक बोल रहा है। तो तीसरा होगा x+2। अब इनका योग, इसका योग वर्ग करेंगे, वर्गों का योग, तो x+1, इसका भी वर्ग करेंगे प्लस x+2। वो किसके बराबर दिया है, वो बराबर दिया है 2030 के, 2030 के बराबर दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है बीच का पूर्णांक क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये x² प्लस, इसे ओपन करेंगे तो x² प्लस यहाँ से 1 प्लस का ये 2x होगा, इसे ओपन करेंगे तो x² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 2ab है ना, तो 2 और इंटू 2 ये, तो कितना होगा 4x बराबर 2030। x² और ये x कितना होगा 3x², 4x और ये प्लस का 4 और 2 6x, 4 और 1 5 प्लस 5 बराबर 2030। तो 3x² प्लस का 6x बराबर, यहाँ से देखिए दोस्तों ये कितना होगा 2025, ठीक है, 2025 होगा। अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें तो ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 18, 2 बचा तो हो जाएगा ये 3 से तो 21, 5 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 3 से भाग दे दें दोनों तरफ तो ये 3 कट जाएगा ना, तो x² और ये 3 भाग होगा तो 3 दूना 6, 2x आएगा बराबर, यहाँ से 6 3 18, ठीक है, कितना बचा 2 बचा, और ये 3 से तो 21, 5 3 15। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू x प्लस का 2, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और ये 675। अब इसके फैक्टर करिएगा दोस्तों, कितने फैक्टर होंगे इसके, क्या हो सकते हैं 5, 675 के 25 से करेंगे तो 25 दूना 50, 25 गुणा, ठीक है, 25 दूना 50 और 25 दूना 50 कितना बचा 175 बचा ना, 25 सत्ते 175, 25 गुणा 27 इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 25 ले लें तो इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी फिर हमें, अगर 25 यहाँ पे रखेंगे तो 27, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 25 आ गया, x का मान 25 आ गया। हमसे पूछा है कि बीच का पूर्णांक है। अब ये 25 है दोस्तों, है ना, और ये एक अधिक होगा, 25 और 1 26 होगा, तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर होगा v वाला, ठीक है। अगर हमसे इसका पूछा होता कि लास्ट वाला पूर्णांक क्या है, तो 25 और 2 ये कितना होता 27 हो जाता, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों 80 का ही हम दूसरा तरीका समझते हैं। इसमें दिया है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का बीच। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन करिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 25, फिर बी वाला ऑप्शन दिया है 26, और सी वाला ऑप्शन दिया है 27, और डी ऑप्शन दिया है इसका 28, ठीक है। डी वाला ऑप्शन दिया है इसका 28, और कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो बीच का पूर्णांक अगर 25 है, अगर बीच का पूर्णांक 25 है तो उससे पहले 24 रहा होगा, है ना, उसके बाद में फिर क्या होगा 26 होगा। तो इन सब के वर्गों का योग 2030 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे इन सब का वर्ग अगर 2030 के बराबर है तब तो ये सही होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो 24 का करेंगे तो ये आएगा 24 का 576, 25 का वर्ग करेंगे तो 625, 26 का करेंगे तो 6, ठीक है दोस्तों। और ये 6 और 5 11, 11 हो गया ना। ये लास्ट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट 6 और 5 11, और 11 और 6 17, 7 यूनिट डिजिट कितना बन रहा है 7 बन रहा है, जबकि बनना कितना चाहिए, क्योंकि इन सब का योग किसके बराबर आना चाहिए 2030 के बराबर आना चाहिए। यूनिट डिजिट यहाँ पे तो 0 है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं। बी वाला चेक करते हैं, अगर बी वाला बीच की संख्या 26 है तो उससे पहले ये क्या रहा होगा 25, उसके बाद में 27, ठीक है। तो इसका 25 का वर्ग करेंगे 625, 26 का करेंगे तो ये आएगा 676, 26 का 676 आएगा। अगर हम 27 का करेंगे दोस्तों तो इसका आएगा 729।
अब देखिए दोस्तों 6 और 5 11, 11 और 9 कितना आ गया, 11 और 9 30 है ना। तो यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, देखते हैं ये क्या है, ये 230 के बराबर है। तो यहाँ से 6 और 5 11, 11 और 9 कितना आ गया 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 7 कितना होगा, 7 और 4 11, 11 और 2 कितना होगा 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना होगा, 12 और 7 19, 19 और 1 हासिल का 20, 20 30 आ रहा है ना। तो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 81। इसमें दिया है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। किसी पूर्णांक के वर्ग को, किसी पूर्णांक के वर्ग को किस में से घटाया जाता है, घन में से घटाया जाता है ना, घन में से घटाया जाता है। तो कितना आता है, कह रहा है शेषफल 48 आता है, तो यहाँ पे 48 आता है। तो दोस्तों इसे हम बाई ऑप्शन करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 8, और बी वाला ऑप्शन दिया है 6, सी ऑप्शन दिया है 5, और डी वाला ऑप्शन दिया है 4। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 8, 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा 512, फिर 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आएगा 64। तो यहाँ से घट के ये 48 के तो बराबर आएगा नहीं, है ना। तो ये भी, ये नहीं हो सकता। अगर 6 को चेक करेंगे, 6 चंग 36 छंगा 216 इसका क्यूब हो गया, और ये इसका 6 चंग 36, तो ये भी 48 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 का चेक करते हैं, 5 25 पंजे 125, और 5 का स्क्वायर 25, ये तो 100 के बराबर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 4 का चेक करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 64, और ये 4 चौक 16, ये आ रहा है 48 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 82। इसमें दिया है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो दो क्रमागत सम संख्याएं, अगर पहली x है तो दूसरी अगर सम की बात कर रहा है ना, तो x प्लस का 2 होगा, क्योंकि चाहे सम संख्याएं हों चाहे विषम संख्याएं, वो हमेशा 2 के गैप से चलती हैं, आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमने x मानी है, दूसरी x प्लस 2 होगी। अब दिया है कि इनके वर्गों का अंतर 84 है, तो इनका वर्ग करेंगे तो x प्लस का 2, इसका वर्ग करेंगे माइनस का x स्क्वायर, इनका अंतर किसके बराबर है, 84 के बराबर है। ठीक है, जो कि प्रश्न में दे रखा है। तो x इसे ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 x माइनस का x स्क्वायर बराबर 84। तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4x और 4 उधर ले जाएंगे तो ये 80 बचेगा। अब ये कितनी बार जा रहा है, 4 20 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 20 आ गया। हमसे पूछा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है। तो पहली संख्या अगर 20 है तो दूसरी यहाँ से क्या होगी, 20 रखेंगे तो ये हो जाएगी 22। अब इनका योग पूछा है ना, तो इनका योग कितना होगा, 42। ठीक है, 42, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 83। इसमें दिया है यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, दो संख्याएं हमने मान ली, पहली ये, दूसरी मान ली v, इनका योग कितना है, 22 है। ठीक है, कह रहा है उनके वर्गों का योग 404 है, तो इनका वर्ग हम करते हैं तो इसका योग कितना है, इसका योग दे रखा है हमें 404। संख्याओं का गुणनफल बताइए। a इंटू बी हमसे पूछा है, a इंटू बी हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम अगर वर्ग कर दें तो a प्लस बी, और इधर भी करेंगे तो 22
का स्क्वायर, तो इसे खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab होगा बराबर, क्योंकि ये एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये एक फार्मूला होता है और इसका करेंगे तो आएगा 484। 22 का वर्ग होता है 484, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम 404, ये दे रखा है प्लस का 2ab बराबर किसके है 484 के, तो 2ab बराबर 484 इधर ले आएंगे -404, तो कितना आएगा यहाँ से 0 और ये 8, 80 आ गया, तो 2ab बराबर 80 आ गया दोस्तों। तो कितनी बार जा रहा है ये 40 बार, ठीक है। तो a इंटू बी कितना आ गया यहाँ से 40 आ गया, यही हमारा आंसर होगा इसका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। दूसरा तरीका हम समझते हैं इसे बाई ऑप्शन, शॉर्ट ट्रिक है इसकी बाई ऑप्शन, ठीक है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग a प्लस बी किसके बराबर है 22 के बराबर है, लेकिन उनका स्क्वायर का योग जो है वो बराबर है 404 के। तो पहला ऑप्शन दिया है 40, बी वाला ऑप्शन दिया है इसमें 44 और सी ऑप्शन दिया है 80 और डी ऑप्शन दिया है 88, ठीक है। तो ए दिया है 40, ठीक है। अब इसको हम इसके फैक्टर करेंगे, इसको 11, अगर 11 लिखेंगे है ना, 11 और 11 दूनी 22 होता है ना, 11 11 लिखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 121, तब तो ये 404 के बराबर नहीं आएगा, है ना। दूसरा हमसे क्या लिख सकते हैं 20 और 2, 20 प्लस 2 22 होगा ना, 20 प्लस का 2 22 होगा। अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 400, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, जो कि 404 के बराबर है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है 404 के बराबर है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, हमसे पूछा उनका गुणनफल, तब भी इनका गुणनफल संख्या हमें मिल गई। पहली संख्या क्या है a 20 है और दूसरी b जो है 2 है, तो संख्या है 20 × 2, इनका गुणनफल करेंगे तो ये आएगा 40, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 84 में दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। दो संख्या हमने मान ली, पहली ये, दूसरी हमने b मान ली। इनके वर्गों का योग किसके बराबर है 80 के बराबर है। उनके अंतर का वर्ग, उनका अंतर किया, फिर उसका वर्ग किसके बराबर दे रखा है हमें 36 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब इसे आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर किसके है, ये 36 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 80 रख देंगे, माइनस का 2ab बराबर 36, तो माइनस का 2ab बराबर 36 और ये उधर माइनस का हो जाएगा इस वाले पक्ष में। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा है, ab की वैल्यू हमसे पूछा है, तो माइनस का 2ab यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो आएगा ये 4, ठीक है, और ये 44, तो माइनस का 44, माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 22 बार, तो ab बराबर कितना आ गया 22, ठीक है दोस्तों, ab 22 आ गया। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो 85 क्वेश्चन दिया है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है क्वेश्चन 84 की तरह, वैसे ही होगा जैसे हमने अभी 84 बताया है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 86। इसमें दिया है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या है, ठीक है। कोई संख्या मान ली हमने x है और उसका वर्ग, इसका वर्ग कर दिया हमने, उसका योग किसके बराबर है 182 के बराबर दे रखा है, तो वह संख्या ये हमसे पूछा है, ठीक है। आप इसे देखिए, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 182, और 182 के फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 91 × 2,
ठीक है। दूसरा क्या आएगा 23 सत्तो 91, 13 गुणा 14, ठीक है। 13 गुणा 14, अगर हम ए की वैल्यू 13 ले लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी 14 होगी, है ना। इसकी वैल्यू 14 होगी तो बन गए फैक्टर। एक्स का मान निकल आया, एक्स बराबर कितना होगा 13 होगा। हमसे पूछा है तो भाई संख्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इसे बाई ऑप्शन करिए। एक्स स्क्वायर बराबर किसके दिया है 182 के दिया है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें 91 और बी वाला ऑप्शन दिया है 13, सी ऑप्शन दिया है 28 और डी ऑप्शन दिया है 15, ठीक है। डी ऑप्शन दिया है 15। तो आप ये देखिए, अगर हम 91 का इसका हमें देखना है, यहाँ पे संख्या रखना है, फिर संख्या फिर उसका वर्ग किसके बराबर होना चाहिए 182 के बराबर होना चाहिए 182 के। तो आप ये देखिए, अगर हम 91 ले लें उसका वर्ग करें, है ना, तो 182 से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 182 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब तो ये तो होगा नहीं। 13 वाला देखते हैं, 13 ले लिया हमने, अब 13 का वर्ग करेंगे तो वो आएगा 169। अब देखेंगे क्या ये 182 के बराबर है, तो 9 और 3 12 के 2 और ये कितना हो जाएगा 18। 182 182 के बराबर आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका वी वाला ऑप्शन सही होगा। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 87। इसमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी होगी। दो संख्याओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 386 के बराबर दे रखा है, ठीक है। और एक संख्या में दे भी रखा है, कह रहा है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 प्लस बी स्क्वायर बराबर 386, तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ से 386 माइनस का ये 25 करोगे तो कितना आएगा 1 और ये 361 और 361 ये उधर जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा, ये होता है 19 का वर्गमूल। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 88। इसमें दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। तो पहली संख्या हमने ए मान ली, दूसरी बी मान ली, इनका अंतर किसके बराबर है ये 3 के बराबर है। फिर दिया है यदि उनके वर्गों का योग 369 है। अब इनका हम वर्ग करते हैं, वर्गों का योग किसके बराबर है 369 के बराबर है। उन संख्याओं का योग है ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैसे आता है, ये आता है ए माइनस का बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है दोस्तों, ये होता है फार्मूला। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो वो कैसे आता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कितना 369 बराबर ए माइनस बी, ये कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और प्लस का 2ab ये दिया है 2ab। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो 360 बराबर 2ab। 2ab की वैल्यू कितनी आ गई 360 आ गई। हमसे पूछा है कि उन संख्याओं का योग है, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी जगह पे कितना रखेंगे 369 प्लस का 2ab की जगह पे 360, तो आएगा ये 9, 6 और 6 12 के 2, 3 और 3 6 और 1 7। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 729। तो ए प्लस बी बराबर ये रूट में बदलेगा 729। 729 को क्या लिखेंगे हम 27 गुणा 27। जब अंडर रूट के अंदर 2 बार 27 हो तो एक बार बाहर आएगा 27। ठीक है दोस्तों, 27 ही हमारा आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो एक बार प्लीज़ सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 89। इसमें दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। कितना है? 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम x मान लें, है ना, 1x, यहाँ भी हमने x मान लिया और यहाँ भी x मान लिया, तो संख्या ऐसा रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, अनुपात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनका वर्ग हमें दे रखा है, इनका वर्ग का योग है बता रखा है, इनके वर्ग करेंगे, इसका योग हम कर रहे हैं 3x। इसका योग किसके बराबर दिया है? इसका योग बराबर दिया है 126 के, 126 के। तो x² प्लस 2 दूना 4 x² प्लस 3 तिया 9 x² बराबर 126। ठीक है, अब इससे जोड़ेंगे 9 और 4 13 और 1 14, 14 x² बराबर 126। तो 14 से काटेंगे, 14 नेमा 126, तो x² बराबर 9। तो x बराबर कितना आ गया? यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। हमसे पूछा है तो संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे संख्याएं हमने ये वाली मानी थी x, 2x, 3x, तो x की वैल्यू हम रख देंगे। तो यहाँ से 3 और 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 3 6 9 संख्याएं हमारी होंगी। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही हमारी संख्याएं हो जाएंगी, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 89 का ही दूसरा तरीका। इसमें दिया है पहला ऑप्शन, बाई ऑप्शन से हम इसे कर लेंगे। पहला ऑप्शन दिया है 2, 4, 3 और बी वाला ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और सी ऑप्शन दिया है 3, 6, 9 और डी वाला ऑप्शन दिया है 4, 8, 12। ठीक है, हम क्या करेंगे? इन सब का वर्ग करेंगे, है ना, हम वर्ग कर करके देखेंगे और उसको जोड़ेंगे, फिर हम देखेंगे क्या वो 126 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तब तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन उठाते हैं 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9। हम देखेंगे क्या ये 126 के बराबर है? तो 126 के बराबर तो नहीं दिख रहा है ना, तो ए वाला नहीं होगा। बी वाला देखेंगे, जब ए वाला नहीं है क्योंकि ए में बड़ी वैल्यू दी है ना, तो बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, बी में तो और उससे छोटी वैल्यू दी है। अब सी वाला चेक करते हैं। सी वाला 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3 तिया 9 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 6 छंग 36 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 नेम 81। अब इसे जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1, 8 और 4 12, 126। ठीक है, किसके बराबर आ गया? 126 के बराबर आ गया। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 89 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 90। 90 में दिया है निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या x है और उसके वर्ग को हम जोड़ते हैं, उसी का वर्ग करते हैं, तो परिणाम किसके बराबर आता है? 240 के बराबर आता है। ठीक है, तो हमसे x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे x + 1 बराबर 240। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे? अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 60 गुणा 4, 15 चौक 60, 15 × 16। ठीक है, इसके आएंगे 15 × 16। अगर यहाँ पे हम 15 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 15 रखने पर ये 16 हो जाएगा, है ना, बन गए फैक्टर। तो x बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है दोस्तों, x बराबर 15 आ गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप इसे बाई ऑप्शन करिए। पहला ऑप्शन दिया है 15 और बी वाला ऑप्शन दिया है 16 और सी वाला ऑप्शन दिया है इसमें 18 और डी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 20। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें दिया है 20।
और ये है इसका फॉर्मेट क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर मतलब संख्या और संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना आता है हमारा 240 आता है। ये है इसका फॉर्मेट क्वेश्चन का। अब क्या करिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए 15 और 15 का स्क्वायर 225, क्या ये 240 के बराबर है? तो 240 के ये बराबर आ रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 91। इसमें दिया है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका हमने वर्ग किया, इसके 3 गुने में से, इसके तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को, उस संख्या के कितने गुने को? 4 गुने को घटाने पर, इसमें से अगर घटाते हैं तब क्या आता है? घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। कितना अधिक है? x प्लस यहाँ से 50 अधिक है। ठीक है, वह संख्या है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों क्या करिए, यहाँ से 3x स्क्वायर और ये माइनस का 4x और माइनस का x ये इधर आ जाएगा, माइनस का x बराबर किसके होगा? ये 50 के। तो 3x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 50, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 50 बराबर 0। अब इसकी गुणा होगी, 5 तियाँ ये 50 गुणा 3 होएगा 150, है ना, 150 आएगा। 150 के फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे क्या है, जोड़ या घट के आए 5 और गुणा करने पर 150 आए। ठीक है, तो इसके कैसे फैक्टर करेंगे? 10 गुणा 15। ठीक है, 10 गुणा 15। अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो 5 आता है, गुणा करते हैं तो 150 आता है। तो 3x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 10x लिखेंगे, माइनस का 50 बराबर 0। ठीक है, कैसे दोस्तों? इसकी गुणा करेंगे तो 150 आएगा, और माइनस का इसलिए लिखा है हमने 15 क्योंकि -15 और प्लस का 10 लेंगे तभी तो माइनस का 5 आएगा, है ना, इसलिए लिखा है। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 5, यहाँ से चला गया ना 3x तो 5 बचा, और प्लस का यहाँ से हम कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है? 10 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का यहाँ से 5 बचा बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 5 और ये बचा है 3x प्लस का 10 बराबर 0 के। ठीक है दोस्तों, अगर हम इससे 0 के बराबर लेंगे तब तो वैल्यू हमारी माइनस में चली जाएगी, है ना। अब इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं, इसको भी हम 0 के बराबर रख सकते हैं। अगर हम 3x प्लस 10 बराबर 0, इसको 0 के बराबर लेंगे तो 3x बराबर माइनस का 10, जो कि वैल्यू माइनस में चली जाएगी, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब x माइनस 5 बराबर 0, इसको लेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, x बराबर 5 आ गया, हमसे पूछा है वह संख्या है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वह संख्या 5 है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका सॉल्व करने का तरीका। इसका दूसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इसे बाई ऑप्शन करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बाई ऑप्शन मुझे करना है। पहला ऑप्शन दिया है 4 और बी वाला ऑप्शन दिया है 5, सी वाला ऑप्शन दिया है 10 और डी वाला ऑप्शन दिया है 6। ठीक है, बाई ऑप्शन करना है। कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या के, उसका पहले हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 4 का वर्ग करेंगे, इस वाले फॉर्मेट से देखेंगे, है ना, इस वाले फॉर्मेट से। तो 4 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 16। अब 16 का 3 गुना, 16 का 3 गुना, 16 तियाँ 48। ठीक है, फिर कह रहा है जो संख्या है ना उसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना, 4 चौक 16, 16 इसमें से हम घटाते हैं, 16 अगर घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 2, 32। ठीक है, 32 आ गया। 32 उस संख्या से 50 अधिक है क्या? है ना, संख्या 4 है और ये 50 अधिक है, तो ये 54 के बराबर तो नहीं है ना 32, तो ये वाला नहीं होगा। अब बी वाला देखेंगे, कह रहा है कि पहले उसका वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे 25, फिर उसका 3 गुना, तो 25 तियाँ 75। ठीक है, फिर संख्या का 4 गुना, तो 5 हमने लिया है ना संख्या, उसका 4 गुना, कितना आएगा? 5 चौक 20, 20 इसमें से घटाते हैं तो आएगा 55। ठीक है, अब कह रहा है क्या वो उससे 50 अधिक है? संख्या हमने 5 ली थी, उससे 50 अधिक 55, हाँ 55 बराबर, ये भी 55 है, ये भी 55 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा।
ये था इसका दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 92 करने से पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, ये हमने मान लो एक रेखा खींच दी इस तरह से, ये हमने एक रेखा खींच दी। अब इसमें हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 0 आता है बीचों बीच में, है ना। अगर हम नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर दें तो वही हमारी हो जाएगी संख्या रेखा। पहले रेखा थी, हमने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, संख्याओं को प्रदर्शित कर दिया, तो वो हो गई संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 1 2 3, ये माइनस का होता है इधर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये -10 होता है। ठीक है, इधर वाली क्या होती है, माइनस की वैल्यू होती है, इधर वाली सारी वैल्यू प्लस की दी हुई होती है। ये हमारी संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब इसमें दिया है 92 में 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। ठीक है, कौन सा है, 92, 100 से कम। ठीक है, पहले आप बताइए 10 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है। कह रहा है इससे कम, तो इससे कम क्या होता है वर्गमूल, 81 का, है ना, 81 होता है। तो दोस्तों 100 से कम क्या है, 81 है। ठीक है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। अब 9 किस किस के बीच में आता है, 9 इधर तो इसकी रेंज क्या है, 10 है, 10 के बीच में, है ना, 10 से पहले है, और इधर इसकी रेंज क्या है, 10 है। तो -10 से +10 तक इसी के बीच में आता है 9, है ना। यहाँ पे देखो 9 और इधर के यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 10 और -10 के बीच में आ रहा है 9, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसकी रेंज हमसे पूछा हुआ है 9 की रेंज होगी -10 से +10 तक। ठीक है दोस्तों, तो सी वाला आंसर इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 93। इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। दो संख्या ए, दूसरी हमने मान ली बी, इनका गुणनफल कितना है, 32 है। इनका औसत 6 है, औसत ए + बी बटे 2। ठीक, क्योंकि दो संख्याएं इसीलिए बटे 2 करेंगे, किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, तो ए + बी बराबर 6 दूना 12, ये 12 होगा। उनके घनों का योग पूछा है। ठीक है, घनों का योग पूछा है हमसे, इनका घन करेंगे a⁴ प्लस b⁴, इसका हमसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, a + b⁴ करेंगे तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस का 3ab और ये होता है a प्लस का v। ठीक है, तो a⁴ b⁴, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है a + b की 12, तो 12 का घन होता है 1728 बराबर a⁴ b⁴, ये हमसे क्या कर रखा है, ये हमसे पूछा हुआ है, प्लस का 3, ab का मान दे रखा है हमें 32, यहाँ पे दे रखा है 32, और a + b का भी मान दे रखा है, कितना है, 12 है। अब इसकी गुणा करेंगे तो करिए इसकी गुणा दोस्तों, तो ये आएगा 32 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, 96 × 12, 12 की गुणा 6 से करेंगे तो 5 6 72 के 2 हासिल 7, 12 ने 108 और 7 कितना होगा, 115। ठीक है, 115 हो गया। और इधर ये घट जाएगा, तो घटाइएगा दोस्तों, यहाँ से आएगा 6 और 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 6 बचा ना, 6 में से 1 गया 5, 576 a⁴ प्लस b⁴, तो यही हमारा आंसर होगा। कितना आएगा इसका, 576। ठीक है दोस्तों, 576 डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 94। इसमें दिया है कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे,
लड़कों की संख्या थी, ठीक है, मान लेते लड़कों की संख्या x थी, ठीक है, और x ही उन्होंने रुपए दिए, x संख्या थी, x ही रुपए दिए। अब ये रुपए है, फिर दिए कितने, 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए, है ना, कितने दिए, 25 पैसे के सिक्के दिए। तो ये किस में है, पैसे में है, इसे हम रुपए में बदलेंगे तो 100 से नीचे भाग कर देंगे, और बराबर किसके है, इकट्ठा कितने हुए, 400 रुपये इकट्ठा हुए, ठीक है, 400 रुपये इकट्ठा हुए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा x² बराबर 4 चौक 1600। तो x बराबर कितना आएगा, ये अंडर रूट में बदलेगा, ये आएगा 40, ठीक है, x बराबर 40 आ गया। कह रहा है लड़कों की संख्या थी, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 95 की ओर मूव करते हैं। इसमें दिया है किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच का अंतर बराबर है। पहला ऑप्शन दिया है दोनों संख्याओं के योगफल के, ठीक है, फिर दिया है एक सम संख्या के, सी वाला दिया है दोनों संख्याओं के अंतर के, डी वाला दिया है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच अंतर, दो क्रमागत पूर्णांक, पहला x है तो दूसरा क्या होगा, क्रमागत है तो x + 1 होगा, ठीक है, इनके वर्गों के बीच का अंतर, इसका अंतर वर्ग करेंगे तो ये x² हो जाएगा। तो x² + 1 प्लस का ये 2x माइनस का x², तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचा, 2x + 1 बचा, ठीक है। कह रहा है दोनों संख्याओं के योगफल के, अंतर बराबर है दोनों संख्याओं के योगफल के। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो इनका योगफल है संख्याओं का वही तो इसके बराबर है, वही तो इसके बराबर दिया है ना, ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन सही हो रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया है एक सम संख्या के, एक सम संख्या के बराबर है, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, है ना, तो बी वाला नहीं होगा। सी वाला दिया है दोनों संख्याओं के अंतर के, इनके अंतर के बराबर कहाँ है, यहाँ पे अंतर 1 आएगा, इनका अंतर है ना, इनका अंतर 1 आएगा, 1 के बराबर तो ये है नहीं, तो सी वाला भी नहीं होगा। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, और डी वाला भी नहीं होगा, गुणनफल करेंगे तो भी तो बराबर नहीं आएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 96 है वो बिल्कुल सेम है प्रश्न संख्या 90 की तरह, जो जैसे मैंने आपको 90 कराया है बिल्कुल वैसे ही होगा ये प्रश्न संख्या 96, वैल्यू भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना।